ऐसा कहा जाता है कि वासना व्यक्ति की बुद्धि और आत्म अनुशासन को नष्ट कर सकती है, पर कैसे? आइए इसे एक ब्रह्मचारी साधु की कहानी के माध्यम से समझें। अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी बताती है कि वासना पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक साधु गहरे जंगल में एक छोटी झोपड़ी में रहता था, जिसे उसने स्वयं बनाया था। उसने अपना पूरा जीवन कठोर ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक साधना को समर्पित किया था। एक दिन एक राजा उस जंगल में शिकार करने आया, लेकिन घंटों खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। थका प्यासा और चूर वह पानी की तलाश में जंगल में भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने साधु की झोपड़ी देखी। भोजन और पानी की आशा में वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, भूख प्यास से वहीं गिर पड़ा। साधु ने उसे देखा और उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़ककर उसे बैठने में मदद की। धीरे धीरे राजा ने आंखें खोली, थोड़ा पानी पिया और कुछ फल खाए। एक बार जब वह बेहतर महसूस करने लगा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञानी, आपने मेरी जान बचाई है। कृपया जो चाहें मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको वह दूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक अनुशासन को समर्पित है। राजा भिक्षु के समर्पण से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्हें कभी राजमहल आने का निमंत्रण दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन भिक्षु ने राजा के महल जाने का निर्णय लिया। जब राजा ने उन्हें देखा तो बड़े सम्मान से स्वागत किया और अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को उनकी देखभाल का भार सौंपा। वह दासी अत्यंत सुंदर और सौम्य थी। वह पूरी निष्ठा से भिक्षु की सेवा करने लगी। उसने उन्हें भोजन परोसना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना शुरू किया, और जब भिक्षु सोते थे तब भी वह उन्हें पंखा झलती रहती। भिक्षु, जो कभी किसी स्त्री के इतने निकट नहीं रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसकी नजरें अक्सर उसके कोमल और सुडौल शरीर पर टिक जातीं और उसके मन में कामुक विचार उठने लगे। उनके कठोर अनुशासन के वर्ष कमजोर होने लगे। उनका शांत मन बेचैन होने लगा। उनके भीतर वासना की आग जल उठी थी। जब भी नौकरानी उन्हें नहाने में मदद करती, उसका कोमल स्पर्श छिपी भावनाओं को जगाता और उनके हृदय में वासना के भाव उत्पन्न करता। एक दिन भिक्षु ने नौकरानी से पूछा, ओह सुंदरी, क्या तुम विवाहित हो? नौकरानी शर्मा गई और विनम्रता से बोली, नहीं महाराज, मैं अभी अविवाहित हूँ। भिक्षु का हृदय इच्छा से भर गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम कभी मुझसे महल के बाहर मिलोगी? नौकरानी मुस्कुराई और बोली, अवश्य महाराज, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही हूँ। मेरा घर पास के गांव में है। अगर आप वहां आएंगे तो मैं इसे अपने लिए आशीर्वाद मानूंगा। साधु ने कहा, मैं कल जरूर आऊंगा। अब साधु का मन अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। वह लगातार उस दासी के बारे में सोचता रहा, बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करता रहा। सूरज निकलते ही वह उसके घर की ओर भाग गया। दासी ने भी उसका अपने घर में गर्मजोशी से स्वागत किया, प्यार से स्वादिष्ट भोजन परोसा, और साधु पूरी तरह संतुष्ट हो गया। लेकिन अंदर से उसका मन संघर्ष कर रहा था। वह सोच रहा था, क्या उसे शादी का प्रस्ताव देना चाहिए या नहीं। एक ओर उसे उस आध्यात्मिक मार्ग को खोने का डर था जिस पर वह वर्षों से चल रहा था। दूसरी ओर उसकी अनुपम सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी। आखिरकार उसने प्रस्ताव देने से पहले कुछ और दिन इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर साधु भयभीत भी था। वह सोच रहा था, क्या होगा अगर वह मना कर दे। आखिरकार वह एक साधु था और वह शायद किसी ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार न करे जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया हो। उस दिन के बाद से वह रोज उससे मिलने जाने लगा, उसके घर पर लंबा समय बिताने लगा। जल्द ही गांव वालों ने इस अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया।
चिंतित होकर वे राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपका मेहमान वह भिक्षु हर दिन नौकरानी के घर जाता है और वहां घंटों बिताता है। अगर एक साधु ऐसा व्यवहार करे तो हमारे गांव के युवाओं को क्या संदेश जाएगा। राजा ने उनकी शिकायतें सुनी और कहा, ठीक है, मैं इस मामले को देखूंगा। इस बीच भिक्षु ने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया था। उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह नौकरानी को शादी का प्रस्ताव देगा। संयोग से उस दिन गांव का त्योहार था और माना जाता था कि इस दिन गरीबों को दान देने से 2 गुना आशीर्वाद मिलता है। जैसे ही भिक्षु नौकरानी के घर उसे प्रस्ताव देने पहुंचा, उसने पहले पूछा, महाराज, क्या आपके पास कुछ सिक्के हैं? मैं आज गरीबों को दान देकर कुछ आशीर्वाद पाना चाहती हूँ। भिक्षु ने जवाब दिया, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं राजा से पूछूंगा। तुम्हें कितने चाहिए? बस 4, उसने कहा। भिक्षु महल में गया और राजा से कहा, महाराज, एक बार मैंने आपकी जान बचाई थी। उस दिन आपने मुझे कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया था। आज मैं कुछ मांगने आया हूं। हालांकि भिक्षु के प्रति राजा का सम्मान कम हो गया था, फिर भी उसने कहा, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? बताओ। भिक्षु 4 सिक्के मांगने वाले थे, लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया, मैं सिर्फ 4 सिक्के ही क्यों मांगूं? 8 या 16 क्यों नहीं? और 1000 सिक्के क्यों ना मांगूं? राजा मेरा जीवन का आर्णी है, वह जरूर मुझे वो सब देगा जो मैं मांगूंगा। वास्तव में सिक्कों पर ही क्यों रुकूं? क्यों न पूरा ही साम्राज्य। इस प्रकार मैं राजा बन सकता था और नौकरानी को अपनी रानी बना सकता था। तब मैं उससे आसानी से शादी कर सकता हूँ। वासना और लालच से अंधा होकर उसने अंत में कहा, महाराज, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा चौंक गया और क्रोधित हो गया। वह पहले से ही भिक्षु के बारे में गांव वालों की शिकायतों से परेशान था। वह चिल्लाया, पाखंडी, तुम पहले ही अपनी गरिमा खो चुके हो और अब मेरे पूरे राज्य की मांग करते हो। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी को आजीवन कारावास दो। और इस प्रकार अंत में भिक्षु ने सब कुछ खो दिया। उसने अपनी वर्षों की तपस्या, सम्मान, इज्जत और यहाँ तक कि आजादी भी खो दी, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका। अगर हम अपने आसपास की दुनिया देखें तो पाएंगे कि वासना आज के युवाओं के पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई है। चाहे छात्र हों, किशोर हों या बड़े लोग, कई इसमें फंस रहे हैं। आप इंटरनेट खोलते हैं और 70% से ज़्यादा सामग्री अश्लील चीज़ों से भरी होती है। यह हर जगह है, सोशल मीडिया, वेबसाइट, छोटे वीडियो, और बिना एहसास हुए ही लोगों को इसकी लत लग जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसा कंटेंट अकेले में देखते हैं। यही वो समय होता है जब ये विचार हमारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी ऐसे विचार आएं, तुरंत किसी काम में व्यस्त हो जाइए। उठिए, वहां से निकलिए, टहलने जाइए, दोस्त को फ़ोन करें या परिवार के साथ बैठें, क्योंकि लोगों के बीच रहने से ये विचार कम होने लगते हैं। वासना अकेलेपन में बढ़ती है, पर अच्छी संगति में मिट जाती है। यह यौन ऊर्जा जिसे हम क्षणिक सुख में बर्बाद करते हैं, वास्तव में एक उच्च उद्देश्य के लिए है। यह प्रजनन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। अगर हम इस ऊर्जा को बचाना और सही दिशा देना सीखें तो हम इससे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। महान लोग, वैज्ञानिक, संत, नेता, वे सभी इसलिए सफल हुए क्योंकि वे इस ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते थे, इसीलिए वे शिखर तक पहुंचे। अगर आप अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका पतन निश्चित है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फोकस, ताकत, आत्मसम्मान और अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति पाएंगे।
तो आज ही सही चुनाव करें, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तो आप साधारण से श्रेष्ठ बनते हैं और अपनी सच्ची क्षमता के करीब पहुंचते हैं।